मैं फार्मासिस्ट मनोज कुमार मौर्य, हमारे YouTube चैनल हेल्थ मेडिकल लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे खांसी क्या है। दोस्तों, खांसी शरीर की एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रक्रिया है। यानी शरीर जैसे फेफड़े में बलगम का जम जाना या गले में खराश होना, तो खांसी के कारण से वो बाहर निकल जाता है। जैसे अगर हमारे शरीर में सांस लेने से कोई किसी प्रकार की एलर्जी हो गई हो, किसी प्रकार धूल मिट्टी या धुआं चला गया हो, तो वो खांसी जब हमारा आता है तो निकल जाता है। इसीलिए इसे कहा गया है कि एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रक्रिया है। अगर हम इसे आसान शब्दों में कहें दोस्तों, तो गले और फेफड़ों की सफाई करने का आसान तरीका है ये खांसी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे खांसी क्यों होता है, खांसी होने का क्या कारण है। तो सर्दी जुकाम के कारण खांसी होती है, गले में इन्फेक्शन के कारण खांसी होता है, धूल धुआं प्रदूषण के कारण खांसी होता है, एलर्जी के कारण खांसी होता है, बलगम अगर फेफड़ों पे जमा हो जाता है उसके कारण खांसी होता है, और एसिडिटी अगर पेट में बहुत ज्यादा गैस बना हुआ है ऊपर चढ़ गया उसके कारण भी खांसी आता है। और दोस्तों, धूम्रपान जैसे बीड़ी सिगरेट शराब गांजा पीने से भी खांसी आता है। दोस्तों, अब हम आगे जानेंगे खांसी के प्रकार की खांसी कितने प्रकार की होती है। पहली खांसी है बलगम वाली खांसी, दूसरी खांसी है सूखी खांसी जिसे ड्राई कफ बोला जाता है। दोस्तों, तीसरी खांसी है एलर्जी खांसी, और चौथी खांसी है पुरानी खांसी जिसको काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, खांसी में कब चिंता करने की बात होती है ये हमें जानना जरूरी है कि हमें कब जो है चिंता करनी चाहिए कि नहीं हमारी खांसी ठीक नहीं हो रही, हमें कुछ और भी हो सकता है, कुछ और हो गया होगा, ये हमें कब जानने की जरूरत है। दोस्तों, सबसे पहले 2 से 3 हफ्ते ज्यादा अगर खांसी रहे तो वहां हमें चिंता करने की जरूरत है। खांसी के साथ खून आए तो वहां चिंता करने की जरूरत है। सांस लेने में तकलीफ हो और तेज बुखार हो तो वहां जो है चिंता करने की जरूरत है। सीने में तेज दर्द हो वहां चिंता करने की जरूरत है। अब दोस्तों, हम जानेंगे खांसी को ठीक करने के लिए, खांसी ठीक करने के लिए उसके घरेलू उपाय क्या क्या है, कैसे कैसे हम खांसी घरेलू उपाय से ठीक कर सकते हैं, और कौन कौन सी दवा इसमें चलता है, कौन सी दवा किसमें चलता है, ये हम जानेंगे। दोस्तों, खांसी ठीक करने के लिए 1 से 2 चम्मच 2 से 3 बार शहद का सेवन जरूर करना है। गर्म पानी पीना है। अदरक का रस शहद में मिला करके या अदरक की चाय पीना है, उससे भी खांसी ठीक होती है। दोस्तों, हल्दी वाले दूध यानी दूध में हम हल्दी मिक्स करके पका लेते हैं और जब उसे पीते हैं दोस्तों, तो बलगम वाली खांसी और सूखी खांसी दोनों में ये फायदेमंद होता है। कफ अगर जमा हुआ हमारे फेफड़ों पे तो उसे भी निकालते, यानी बलगम जमा हुआ फेफड़ों पे तो उसे भी ये दूध और हल्दी का जो मिश्रण है ये हमारे फेफड़े पे जमे हुए कफ को बाहर करता है बलगम के द्वारा। अगर हम गर्म पानी का भाप 2 से 3 बार लेते हैं दिन में, तो ये हमारे फेफड़ों पे जमे बलगम, इन सीने में अकड़न जकड़न सब खत्म करता है। दोस्तों, नमक पानी के गरारे गले में खराश और सूखी खांसी में बहुत ही फायदेमंद होता है। जिनका गले में खराश हो और सूखी खांसी आ रही हो वो नमक और पानी का गलाला जरूर करें, उससे बहुत राहत मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सामान्य दवाइयों की जो खांसी में यूज की जाने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे सूखी खांसी में कौन कौन सी दवाइयां यूज की जाती है। डेक्स्ट्रोमेथार्फन सिरप और लिवोसेट्राजिन सिरप या टैबलेट यूज किया जाता है जो सूखी खांसी में यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे वेट कफ यानी बलगम वाली खांसी में कौन कौन सी दवाएं यूज की जाती हैं। बलगम वाली खांसी में एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, दोस्तों गुआफेंसिन एंड ब्रोमोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड यूज किया जाता है। दोस्तों, अगर साथ में बुखार है तो पैरासीटामोल भी हम दे सकते हैं।
दोस्तों अब हम बात करेंगे इसमें हमें क्या चीज नहीं करना है। कभी भी ठंडे चीजों का सेवन नहीं करना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, अन्य ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना है। दूसरी चीज है धूल धुआं से दूरी बना कर रखना है, इससे भी एलर्जी के कारण खांसी आती है। धूम्रपान की अगर बात करें तो बीड़ी, सिगरेट, गांजा, शराब, इन सब चीजों से भी खांसी आती है, इनसे भी हमें दूर रहना है, इसे परहेज में रखना है। और बहुत ठंडा पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि वो हमारे बलगम बनाएगा, हमें बलगम जन्म देगा और हमें खांसी आना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों अगर 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी आती है तो हम डॉक्टर को जरूर दिखाएं। खून आए तब डॉक्टर को दिखाएं, सांस फूलने लगे तब डॉक्टर को दिखाएं, और तेज बुखार हो तब डॉक्टर को दिखाएं। दोस्तों ये सारी चीजें हमें और आपको समझनी है, इसके हिसाब से चलना है। परहेज जो हमने बताया वो परहेज करना है, तब जाके हमारी खांसी ठीक रहेगी। हम परहेज में रहेंगे तब ठीक रहेगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अब हम मिलेंगे अगले दवा के बारे में लेकर के। देखिए कौन सी दवा आती है।